राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन से ही दीपावली के पर्व की शुरुआत हो जाती है और इस दिन पूजा कैसे की जाती है इसकी बहुत ही आसान विधि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल के समय की जाती है, तो शाम के समय आप चौकी सजाएं और उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा लें। इसके अलावा माँ लक्ष्मी जी, सरस्वती माता, कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान का पूजन इस दिन किया जाता है। नई नई वस्तुओं की खरीदारी की जाती है, झाड़ू खरीदकर झाड़ू का पूजन किया जाता है। तो जो भी सामग्री आप आज के दिन खरीद कर लाए हैं उसे भी आप गंगा जल का छींटा देकर शुद्ध करके पूजा सामग्री के साथ ही रखें। तो सबसे पहले हम चौकी सजाकर थोड़े से अक्षत का आसन देकर कुबेर देवता को, फिर गणेश भगवान को और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा को विराजित करेंगे। अगर आपके पास श्री यंत्र हो, धन वर्षा यंत्र हो या कुबेर यंत्र हो तो उसकी स्थापना भी आप चौकी पर कर सकते हैं। अगर आपके पास कुबेर देवता की प्रतिमा ना हो, तस्वीर ना हो या धन्वंतरी भगवान की तस्वीर ना हो तो आप 2 पान के पत्ते लेकर दोनों को इस तरह से एक साथ रखकर दोनों के ऊपर एक एक सुपारी को पान के पत्तों के ऊपर रख लीजिए, जिसमें से एक का भाव हमें धन्वंतरी भगवान के रूप में और दूसरी सुपारी का भाव हमें कुबेर देवता के रूप में करना है। तो पान के पत्तों पर सुपारी स्थापित करने के बाद फिर हमें आगे की पूजा करनी है। अब हमने सभी देवी देवताओं को विराजित कर लिया है जिनकी पूजा हम धनतेरस के दिन करते हैं। विराजित करने के बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके हम गंगा जल का छींटा देकर सबसे पहले गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी जी, कुबेर देवता, धन्वंतरी भगवान या जो भी आपने देवी देवता या श्रीयंत्र आदि चौकी पर विराजित करे हैं सबकी गंगा जल से शुद्धि कर लेंगे, गंगा जल से स्नान करा लेंगे। फिर एक दीपक रखकर जलाएंगे। अगर आपके पास कुबेर दीपक हो ना तो घी का दीपक इस दिन कुबेर देवता के नाम से जलाया जाता है। कुबेर दीपक आप जलाएं, रात भर जलता रहने दें। अब सबसे पहले गणेश भगवान को वस्त्र रूपी कलावा, फिर माँ लक्ष्मी जी को, कुबेर देवता को, धन्वंतरी भगवान को हम इस तरह से वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। जो पान के पत्तों पर आपने धन्वंतरी भगवान और कुबेर देवता स्थापित किए हुए हैं सुपारी रखकर, उनको भी हम इसी प्रकार से कलावा अर्पित करेंगे। फिर रोली, चंदन और हल्दी का तिलक या कुमकुम का तिलक हम सबसे पहले प्रथम पूजनी गणेश भगवान जी को लगाएंगे, क्योंकि गणेश भगवान जी से ही पूजा प्रारंभ की जाती है। फिर हम माँ लक्ष्मी जी को तिलक करेंगे, कुबेर देवता को तिलक लगाएंगे, पान के पत्ते पर धन्वंतरी भगवान और कुबेर देवता को तिलक लगाएंगे। फिर सभी को हम अक्षत अर्पित कर देंगे। थोड़े से अक्षत इस तरह से लेकर आप सभी देवी देवताओं को समर्पित कर दें। अब धनतेरस के दिन आपने जो भी चीजें खरीदी हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो, सोने चांदी के आभूषण हो, सिक्के हो या बर्तन आदि हो, तो उन्हें भी आप इस दिन चौकी पर रखकर पूजा करते हैं। सोना चांदी ना खरीद पाए तो धनतेरस के दिन कम से कम मिट्टी के दिए तो आपको जरूर खरीदने चाहिए। इसके बाद हम सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद, क्योंकि धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है जो कि आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं और जिनकी पूजा करने से, जिनकी कृपा से स्वस्थ और निरोगी रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो हम आज के दिन पूजा में धन्वंतरी भगवान को धनिया और इसके अलावा जो भी जड़ी बूटियां मिल जाएं आपको वो अर्पित करें। जैसे कि मैंने आपको पूजन सामग्री की वीडियो में भी बताया था। तो हम यहाँ पर धन्वंतरी भगवान जी को स्पर्श कराकर लौंग का जोड़ा, हरी इलायची, तुलसी के पत्ते या जो भी सामग्री आपके पास है धन्वंतरी भगवान को अर्पित करने के लिए, वो आपको धन्वंतरी भगवान को स्पर्श कराकर चौकी पर ही रख देनी है। तो साबुत हल्दी की गांठ ना मिले तो पाउडर भी आप अर्पित कर सकते हैं हल्दी का, और कड़ी पत्ता, एलोवेरा के पत्ते, पपीते के पत्ते, गिलोय के पत्ते या फिर आंवला और आंवले के पत्ते भी धन्वंतरी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जो भी सामग्री आयुर्वेद में आती है उनको आप इस दिन अर्पित कर सकते हैं। और फिर धनतेरस के दिन हम खील बताशे भी सभी को अर्पित करेंगे। गणेश भगवान को, लक्ष्मी माता को, कुबेर देवता को, धन्वंतरी भगवान को, सभी के ऊपर हम थोड़े थोड़े से खीलों की वर्षा भी कर देंगे। फिर धनतेरस की आप कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लें या सुन लें, और या फिर मोबाइल के माध्यम से कथा सुन सकते हैं। फिर हम भोग लगाएंगे। भोग आप घर की बनी मिठाइयों का, और जैसे बेसन या बूंदी के लड्डू या मावे के लड्डू अगर हो सके तो घर पर बनाकर आप भोग लगाएं और भोग में शुद्धता का ध्यान अवश्य रखें। मिठाई के अलावा आप इस मौसम में जो भी फल मिलते हो, जैसे कि सिंघाड़े, मौसमी और सेब, केला या जो भी फल आपको मिल जाते हो वो आप अर्पित करें।
आंवला और गन्ना भी माँ लक्ष्मी जी को इस दिन अर्पित किया जाता है, जो कि माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। तो आप फलों का भोग भी लगा सकते हैं। आपके घर पर जो भी पकवान बनाए जाते हो, अगर आप चाहें तो उनका भोग लगा सकते हैं। और साथ में आप सबसे अंत में जल भी सभी देवी देवताओं को जरूर अर्पित करें। जल का 1 लोटा चौकी पर रात भर रहने दें, जिसे आप अगले दिन सुबह पूजा करने से पहले तुलसी जी को छोड़कर किसी भी पौधे में विसर्जित कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ मंत्र यदि बोलने हो, मंत्रों का जाप करना हो, जैसे कि धन्वंतरी भगवान का, गणेश भगवान का, माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का, जैसे बहुत से लोग इस दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं। और इस दिन जो भी विशेष उपाय करना चाहते हो वो इस समय आप कर सकते हैं। इस तरह से पूजा करने के बाद सबसे अंत में अलग से एक दिए में कपूर जलाकर या अलग से घी की एक बाती जलाकर आपको सभी देवी देवताओं की आरती करनी चाहिए। पहले गणेश भगवान की, फिर माँ लक्ष्मी जी की। और इस समय बहुत से लोग धन्वंतरी चालीसा और कुबेर चालीसा का पाठ भी करते हैं। तो चालीसा का पाठ करने के बाद आप आरती करें। और आरती करने के लिए आपको जो आपने दिया सबसे पहले जला कर रखा है उसे उठाकर नहीं करनी है, अलग से एक दिया जलाना है। जो भी सामग्री आपने चौकी पर रखी हुई है, चांदी सोने आदि की, उन सभी की भी आप आरती उतार लें। फिर धनतेरस के दिन यदि जो लोग व्रत रखते हैं या पूजा करते हैं, तो पूजा में अगर कोई गलती हो जाए तो उसका दोष ना लगे, इसके लिए सच्चे मन से आप क्षमा याचना करें। आपके घर में धनतेरस का पर्व बहुत सारी खुशियां लेकर आए, इस कामना से आप प्रार्थना करें और मंदिर में कुछ दक्षिणा भी जरूर चढ़ाएं। पूजा करने के बाद 13 की संख्या में मिट्टी के दीपक आप जलाकर रखें। और क्योंकि ये पूजा मैं आपको धनतेरस से पहले करके दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने ये दीपक अभी प्रज्वलित नहीं किए हैं। तो जिस समय आप पूजा करेंगे धनतेरस की, उस समय आप पूजा करने के साथ साथ दिए जलाकर, एक दिया अपने घर में मुख्य द्वार पर, एक रसोई में, एक पीने के पानी की जगह पर, और जो भी तुलसी जी का पौधा या अन्य पवित्र पौधे आपके घर में है वहां पर, एक कूड़े के ढेर पर, एक आसपास किसी चौराहे पर और या आसपास के मंदिर में आप जलाकर रखें। और क्योंकि धनतेरस की रात को यम दीपक भी जलता है, जिसे मैंने अभी नहीं जलाया है क्योंकि आज धनतेरस नहीं है, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपको चौमुखा दिया लेना है। चौमुखा ना हो तो गोल दिया मिट्टी का ले सकते हैं। पुराना दिया ही इस दिन जलाना शुभ माना जाता है। पुराना ना हो तो आटे का दीपक भी आप जला सकते हैं, जिसे परिवार के सभी सदस्य जब घर में आ जाएं उसके बाद आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको रखकर जलाना होता है। यदि आप फ्लैट में रहते हैं तो आपके घर के अंदर, आपके रूम के अंदर जो दरवाजा जाता हो उसके ठीक बाहर की तरफ आपको दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए, तब इस दीपक को रखकर जलाया जाता है। कैसे जलाया जाता है इसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। धनतेरस की पूजा करने के बाद आप झाड़ू का पूजन भी कर लेंगे। तो धनतेरस की इस तरह से पूजा करने के बाद जो भोग आपने लगाया है उसे पूजा करने के बाद थोड़ी देर के बाद हटा लीजिए और जो भी फल मिठाई आती है वो सभी लोगों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से धनतेरस की पूजा की जाती है। और आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी सामग्री है वो घटा या बढ़ा भी सकते हैं। और ये धनतेरस सभी के लिए बहुत शुभ हो, इस कामना के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।